Hello friends, this is Navdeep Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों 2024 टाटा पंच का सबसे कमाल का वेरिएंट जिसने पंच को बना दिया है सरपंच। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये है बेस मॉडल, वो भी सीएनजी में। चाहे पेट्रोल हो चाहे सीएनजी हो, लोग ज्यादातर इसी वेरिएंट को परचेज कर रहे हैं। जहां टाटा पंच प्योर वेरिएंट की प्राइस जाती है 6 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं सीएनजी वेरिएंट की प्राइस जाती है 7,23,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और आप इसमें मेजर चेंजेस कर सकते हैं आफ्टर मार्केट एज एन एसेसरी के तौर पे। तो आइए चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। सबसे पहले हेडलैम्प यूनिट में सबसे ऊपर दिया गया है आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। डीआरएल इस वेरिएंट में नहीं आता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ही शानदार हेडलैम्प यूनिट दिया गया है। नीचे हेलोजन बल्ब के रूप में हाई बीम, लो बीम, फ्रंट ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं आता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट बम्पर पे ब्लैक क्लैडिंग आपको दिया गया है। हेडलैम्प भी ब्लैक कलर में, ट्रायोरेसिव डिजाइन, स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी स्टर्निंग। साइड प्रोफाइल की बात करें तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। वहीं इस वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है 15 इंच के स्टील व्हील साइज है 185/70 R15। एज एन एसेसरी के तौर पे आप अलॉय व्हील इंस्टॉल करवा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं 16 इंच में व्हील साइज को। और ओआरवीएम आपको ब्लैक पार्ट में दिया गया है और जिसमें एलईडी टोन इंडिकेटर दिया गया है जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको सीएनजी का स्टिकर दिया गया है, जैसे कि सीएनजी वेरिएंट है। गाड़ी की डिस्क्रिप्शन। रूफ रेल भी एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ए पिलर बॉडी कलर में और बी पिलर, सी पिलर यहाँ पे ब्लैक आउट दिया गया है और रियर साइड फ्लोटिंग रूफ डिजाइन दिया गया है। ग्रैब हैंडल पे क्रोम फिनिश आप करवा सकते हैं। साइड में डोर मोल्डिंग दिया गया है कुछ इस तरह का। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सस्पेंशन फ्रंट में मैकफरसन स्टड, रियर में ट्विस्ट बीम दिया गया है और रियर में माइक्रो एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर एंड रियर वाइपर नहीं मिलते हैं। टेल लैंप पे भी हेलोजन बल्ब दिया गया है टायरसिव डिजाइन में और टेल गेट के बीचों बीच पंच की ब्रांडिंग दिया गया है। बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो, ICNG की बैजिंग राइट साइड दिया गया है और बॉडी क्लैडिंग के रूप में रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ और दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिए गए बहुत ही शानदार हाउसिंग में। ट्राई रिसेप डिजाइन, बीच में आपको रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। तो सबसे पहले सीएनजी वेरिएंट का मेन हाईलाइट है इसका बूट स्पेस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का बूट स्पेस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ता है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। 210 लीटर का बूट स्पेस और रियर सीट आपको फ्लैट फुट कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाता है जो कि 30 लीटर के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस और ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह ग्रैब करके सेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो सेंट्रल लॉकिंग ऑफर किया गया है, इसमें ओपन करते हैं और यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे वाइट पार्ट, नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, अम्ब्रेला होल्डर और यहाँ पे दिया गया है मैनुअली एडजस्टेड ओआरबीएम जिसे अंदर बैठे बैठे ही आप अनफोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह ड्यूल टोन में और एसी वेंट पे जगह जगह पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। और बेस वेरिएंट में कुछ इस तरह का की मिल जाता है दोस्तों, जिसमें कोई भी आपको कंट्रोल नहीं मिलते हैं। मैनुअल की है ये और इल्यूमिनेटेड की होल। और इंटीरियर में आपको सबसे पहले बात करते हैं डेट पैडल दिया गया जो कि लॉन्ग जर्नी में काफ़ी मददगार साबित होता है। और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। कप होल्डर दिया गया है और क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है कुछ इस तरह। और टाटा पंच में आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट उसके आगे स्टोरेजेस और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीएनजी में आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है। यहाँ पे एसी वेंट रेक्टेंगुलर से, पियानो ब्लैक फिनिश, बीच में हैजार्ड लैम्प। इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस स्पीकर्स
और यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, साथ में MID दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें कोई भी कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो कुछ इस तरह टिल्ट हो जाता है दोस्तों। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड CNG का बटन दिया गया है, डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट कर सकते हैं। और बेस वेरिएंट में आपको ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। और सेंटर में दिया गया है IRBM, जो कि डे नाइट नहीं है। बीच में कैबिन लाइट दिया गया है। और ग्लोब बॉक्स की बात करें तो लार्ज ग्लोब बॉक्स दिया गया है टैबलेट ट्रे के साथ, जो कि इल्यूमिनेटेड नहीं है। और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट। ए पिलर के दोनों ट्विटर्स की प्लेसमेंट आप एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल आपको नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। कुछ इस तरह आप यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके विंडो। और 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह और कुछ इस तरह का स्पेस। लेग रूम, हेडरूम काफ़ी शानदार, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया। चले अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सबसे पहले लेग रूम आप देखिए, नी रूम देखिए, काफ़ी डिसेंट दिया गया है। और हेडरूम की बात करें तो काफ़ी शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप। वहीं रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो बेस वेरिएंट का जो डैशबोर्ड लेआउट है कुछ इस तरह है, काफ़ी शानदार, प्रीमियम। और इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबेटोन पेट्रोल इंजन, जो कि 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में 20.09 kmpl की माइलेज। वहीं CNG में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 72.41 bhp की पावर एंड 103 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और माइलेज कंपनी क्लेम करती है CNG वेरिएंट में 26.99 kmkg की माइलेज। और जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट मिनी SUV। जी हां दोस्तों, और इस वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ALR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, brake sway control, protector and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, isopic side seat anchorage, engine checking warning, door ajar warning जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। 50,000 to 70,000 में आप इसे बेस टू टॉप बना सकते हैं दोस्तों। एज एन एसेसरी के तौर पे सबसे ज़्यादा यही वेरिएंट बिक रही है। रिसेंटली फरवरी का जो सेल्स फिगर आया दोस्तों, टाटा पंच टॉप में है और 18,000 से अबव इसकी यूनिट बिकी है दोस्तों। और सेल्स फिगर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है बेस मॉडल का ही है। ये थी दोस्तों टाटा पंच बेस मॉडल की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट राइड, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।